फैसले झारखंड के बच्चों के आधार पर होंगे, अभिभावकों की सहूलियत के आधार पर होंगे। कोचिंग संस्थानों की मनमानी जिस तरीके से पूर्व में चलती रही है वो आगे नहीं चलेगी। लेकिन कि शिक्षकों का कार्य शिक्षण का है, वो शिक्षा के कार्य में अपना ध्यान रखें। बाकी जगह अगर वो देखेंगे तो सरकार बाकी चीज़ों को भी देखेगी। मेरा स्पष्ट ये कहना है कि अफवाहों, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स, ऑप्शनल मीडिया, वैकल्पिक मीडिया के प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से जिन चीज़ों को पिच करने की कोशिश की जाती है, ये निश्चित रूप से मुझको ऐसा लगता है कि वो उनका मानसिक दिवालियापन है। लोकतंत्र में जनता की अदालत सर्वोच्च है और जनादेश अगर यह कहता है कि फलाने गठबंधन को सत्ता में रहना है तो उसके बने रहने के अधिकार पर चुनौती देना उस जनादेश का अपमान है। और मेरे झारखंड मुक्ति मोर्चा का जो रजिस्टर्ड आईडी है उससे भी आ गया, इसके बाद भी आप लोग कर रहे हैं। राज्यपाल संरक्षक हैं और संविधान ने उनको यह अधिकार प्रदत्त किया है कि विधानसभा से पारित बिलों की समीक्षा वो करते हैं और सरकार भी जनापेक्षी निर्णय लेने के लिए प्रतिबद्ध है। यदि राजभवन की किसी रेफरेंस में झारखंड की जनता से जुड़े सवाल होंगे, निश्चित रूप से राज्य सरकार उनको एड्रेस करेगी। और मेरा यह मानना है कि अग्रीव पार्ट जो कानून के दायरे में आ रहा है उसकी भावनाओं के आधार पर फैसले नहीं हो सकते हैं। फैसले झारखंड के बच्चों के आधार पर होंगे, अभिभावकों की सहूलियत के आधार पर होंगे। कोचिंग संस्थानों की मनमानी जिस तरीके से पूर्व में चलती रही है वो आगे नहीं चलेगी। लेकिन जो सीपी परिवर्तन गठबंधन परिवर्तन को लेके झारखंड मुक्ति मोर्चा के तरफ से स्पष्ट जवाब नहीं आएगा तो ये अफवाह तो उड़ाते रहेगा लोग ना। हेतु मजबूत में सवालों के जवाब दिया जाना बहुत उचित नहीं है। आपने अपने मूल प्रश्न में ही इस बात को कहा कि अफवाहें हैं, तो अफवाहों का क्या? कोई यदि ठोस जवाब आता, किसी राजनीतिक दल के पदाधिकारी का कोई बयान आता, तब रिपोर्टर की गुंजाइश बनती। लेकिन अगर हियर से में चीज़ें चलेंगी तो हियर से में फिर जवाब देने की बाध्यता नहीं होती। आप आज बता दीजिए कि अफवाह ही है ना। जब आपने स्वयं कहा कि यह अफवाह है तो मैं आपके शब्दों की पुष्टि कर सकता हूं। सवाल गुणवत्तापूर्ण शिक्षण संस्थानों के परिचालन का है। सवाल इस बात का है कि कोचिंग में बच्चों और बच्चों के अभिभावकों को अन्यथा शुल्क न लिया जाए, उनको भ्रमित करने वाले विज्ञापन न दिए जाएं। और अलावे इसके मैं पुनः दोहरा कर कहता हूं कि शिक्षकों का कार्य शिक्षण का है, वो शिक्षा के कार्य में अपना ध्यान रखें। बाकी जगह अगर वो देखेंगे तो सरकार बाकी चीज़ों को भी देखेगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसी भी वक्तव्य में निर्धारित नहीं की गई थी। समीक्षाएं सबकी होती हैं। आप भी अपने बाल बच्चे की साल भर में परीक्षा फल के आधार पर समीक्षा करते हैं। साथ चलने वाले लोग एक दूसरे की समीक्षा करते हैं और निश्चित रूप से समीक्षा के स्वरूप गठबंधन दल की बैठकों में हो सकते हैं, समीक्षा के स्वरूप पार्टी के नेतृत्व के दरमियान हो सकते हैं। वो चीज़ें एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। इन परिस्थितियों का निर्माण होता है, ये सवाल उनसे पूछे जाने चाहिए। मेरा स्पष्ट ये कहना है कि अफवाहों, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स, ऑप्शनल मीडिया, वैकल्पिक मीडिया के प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से जिन चीज़ों को पिच करने की कोशिश की जाती है, ये निश्चित रूप से मुझको ऐसा लगता है कि वो उनका मानसिक दिवालियापन है। लोकतंत्र में जनता की अदालत सर्वोच्च है और जनादेश अगर यह कहता है कि फलाने गठबंधन को सत्ता में रहना है तो उसके बने रहने के अधिकार पर चुनौती देना उस जनादेश का अपमान है। और मेरे समझ से वो लोग यही कर रहे हैं। इसके बाद देखिए कि सहयोगी दल की मनोभावना क्या है वो आपके सामने व्यक्त होती होगी। हम तो गठबंधन धर्म का पालन करने वाले लोग हैं। अपने गठबंधन में चाहे वो लेफ्ट पार्टियों का हिस्सा मात्र 2 सीटों का हो, हम उनको भी पूरे सम्मान के साथ रखते हैं और हम ये मानते हैं कि उनकी सहभागिता इस सरकार को चलाने में है, वो हमारे सहयोगी हैं। प्रभात खबर में छपी रिपोर्ट को बहुत तथ्यात्मक नहीं मानूंगा। अगर विधानसभा का सभा सचिवालय
इस बात की पुष्टि करता है तो ये गंभीर विषय है। लेकिन मेरा ये मानना है कि बिजनेस ऑफ हाउस चलाने की जितनी जवाबदेही सत्ता पक्ष की, उतनी जवाबदेही विपक्ष की भी है। अगर हाउस ऑर्डर में नहीं रहेगा तो सवालों के जवाब नहीं आएंगे। हाउस अगर ऑर्डर में रहे और ये चीज़ें होती हैं तो निश्चित रूप से ये गंभीर विषय है और हम लोग इसकी समीक्षा करेंगे। बीजेपी अफवाह उड़ा रही है। मैं यह मानता हूं कि वैसे लोग जो झारखंड की प्रगति से सामंजस्य नहीं रखते हैं, खुश नहीं हैं, वैसे लोग इस सरकार के अस्थिर होने की, सत्ता परिवर्तन की, गठबंधन परिवर्तन की खबर उड़ाकर झारखंड राज्य के विकास को रोकना चाहते हैं। वो चाहे कोई भी हो, चाहे कोई भी हो। हैं और हमारे जो झारखंड मुक्ति मोर्चा का जो रजिस्टर्ड आईडी है उससे भी आ गया, इसके बाद भी आप लोग कर रहे हैं। भाजपा